friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we will discuss points you have to check before filing ITR. फ्रेंड्स, ये अगर पॉइंट्स आपने बेसिकली अगर चेक कर लिया ना, तो इससे आप एक जो मेजर मिस्टेक्स है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, उसको आप लोग मोटा मोटी अवॉइड कर सकते। फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट द प्रॉपर आईटीआर। किसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म जरूरी है वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका आईटीआर रिजेक्ट भी हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है। ये चूज करना आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सेकेंड इज रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जनरली कोई जल्दी से चेक करता नहीं है, सामने वाला अगर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि बट एसएससी को तो बहुत टाइम पता ही नहीं होता है कि वो एनआरआई हो गया कि क्या हो गया, 180 डेज 182 डेज का क्या है क्या नहीं है, ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आईटीआर अपना फाइल करेंगे, फिल कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेसिस पे आपका बहुत सारा डिडक्शन, बहुत एग्जेम्पशन, बहुत कुछ आप क्लेम या कर सकते हैं। इसको चेक करना इंपॉर्टेंट है। आईटीआर का ड्यू डेट, जैसे बेसिकली जिन लोग का आईटीआर ऑडिट, टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उन लोग के लिए 31 जुलाई है, तो उन लोग सबको आईटीआर ड्यू डेट चेक करना। एंड मार्केट में बहुत सारे फेक न्यूज आ जाते हैं आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेके, सारा कुछ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इज अवॉइडिंग फेक डिडक्शन। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बाकायदा नोटिस दिखाया था कि अगर कोई एसएससी फेक डिडक्शन क्लेम करता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा बिफोर क्लेमिंग फेक डिडक्शन। अनदर पॉइंट इज चूजिंग द राइट टैक्स रिजीम। फ्रेंड्स, आप सबको पता है इस बार न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो कौन सा रिजीम में आपका टैक्स कम आ रहा है, आप टैक्स सेविंग कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, ये चेक करना आपका बहुत जरूरत है, जिम्मेदारी वाला काम है। इसीलिए आपको ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में किसमें आपका टैक्स बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, ये चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू द एआईएस, टीआईएस एंड 26। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीआईएस एंड 26S इसका रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जब आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ई वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई वेरीफाई नहीं हो पा रहा है आईटीआर, इनकेस ओटीपी नहीं आ रहा है, अगर आप उसको बाद में वेरीफाई करवाएंगे तो इन दैट केस आप अभी सबमिट कर दीजिए आईटीआर हार्ड कॉपी डाउनलोड करके, उसमें एक्नॉलेजमेंट में सिग्नेचर करके सीपीसी को विद इन 30 डेज मिल जाना चाहिए। एंड आईटीआर स्पीड पोस्ट करना बहुत ही मैंडेटरी है, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा स्पीड पोस्ट टू दिस एड्रेस, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट में कम से कम वही 40 to 45 रुपीज लगता है, नॉमिनल चार्जेस है, ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अनदर चीज, आपका जो आप टैक्स जो बिजनेस कर रहे हैं, जो टैक्स रिटर्न में जो सेल्स दिखा रहे हैं, वो जीएसटी टर्नओवर एंड वो मैच होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने गलत दिखाया, या फिर या तो आपने आईटीआर में अंडर दिखा दिया या जीएसटी में अंडर दिखा दिया, दोनों में ही आपको प्रॉब्लम होगा, लिटिगेशन फेस करने पड़ेंगे। तो इन दैट केस प्रॉपरली रिकंसिलिएशन एंड मैच करना इंपॉर्टेंट है। अनदर इज बैंक अकाउंट वैलिडेट करना। बैंक अकाउंट बहुत टाइम क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है काफी बैंक अकाउंट वैलिडेट होने में। हम लोगों ने अभी नियर अराउंड 100 आईटीआर फाइल किए हैं, तो उसमें बैंक अकाउंट वैलिडेट होने में टाइम लग रहा है। क्या है, इसको वैलिडेट करना काफी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिपोर्टिंग लॉस करेक्टली। फ्रेंड्स, अगर आप अपना लॉस करेक्टली अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर सोचिए ऑन 24-25 असेसमेंट ईयर में आपको कुछ लॉस हुआ लाख रुपया का बिजनेस में, एंड 25-26 असेसमेंट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपया का। अगर आप ये लॉस सही से अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इन दैट केस 25-26 में आपको जो 10 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ है ना, पूरे 10 लाख रुपया के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप सही से अगर लॉस रिपोर्ट करते हैं तो 9 लाख रुपया के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 25-26 में आप 1 लाख रुपया का सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइलिंग रिक्विजिट फॉर्म्स मींस 10E, जैसे कि कोई एरियर सैलरी, इसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। 10IE, अगर आपको ओल्ड रिजीम में आना है तो ये जो फॉर्म्स है ये आपको पहले फाइल करना है सोच समझ करके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा कि आपका लिए कौन सा रिजीम सही है, कौन सा रिजीम आपका बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ये लिंक्ड है सर, एक नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम, आपको सेविंग्स अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट आता है या फिर आपको एफडी का कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, इस पे आप सेविंग्स अकाउंट का
इंटरेस्ट आपको रिपोर्ट भी करना है एंड 80 TTA में आपको उसका डिडक्शन भी मिलेगा 10,000 तक समथिंग, जो जिस तरीके से है। तो ये सब ये रिपोर्ट करना, इसका डिडक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे लेटर करके, अगर आप टैक्स पे लेटर करके ऑप्शन सही टैक्स फाइल कर देते हैं, इन दैट केस आपको चेक कर लेना है कि आपका सबमिट हो गया है एंड बाद में अकॉर्डिंगली आप पे कर दें, विद इन टाइम लिमिट के अंदर आप पे कर दें। और अनदर इंपॉर्टेंट चीज, 100, 200, 500 के चक्कर में मत जाइएगा। आईटीआर में बहुत नोटिस आ रहे हैं फेक डिडक्शन के ऊपर, सही से फाइल नहीं करने के कारण अननेसेसरी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो प्रेशर में आ जा रही है। पूरा पेनल्टी लग रहा है, बहुत खतरनाक पेनल्टी लग रहा है, इंटरेस्ट पेनल्टी। क्योंकि आज तो आप गलत कर दे रहे हो, इस ये फाइल ओपन कब होगा? आज अगर 31 जुलाई को आप फाइल कर दोगे तो 1 अगस्त को आपका फाइल ओपन नहीं हो जाएगा। ये ओपन होगा आज से 2-3 साल बाद। वहां पे जो बैठे हैं ऑफिसर, उनको भी तो टाइम चाहिए चेक करने के लिए। तो इन दैट केस चीप कंसल्टेंसी में मत जाइए। 100, 200, 500 के चक्कर में जाओगे, पूरा 1 लाख 2 लाख के चक्कर में फंस जाओ। तो प्रॉपर कंसल्टेंसी लीजिए एंड प्रॉपर जो जानते हैं उनसे बात करके इसको कीजिए। और कभी पहले मत पूछिएगा कि मेरा कितना रिफंड ला दोगे, वैसा कभी मत जाइएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार। ट्रांजेक्शन जो है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो आपने इनकट तो किए हैं बट आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। जैसे कि जीएसटी में जानते हैं ना कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट है, तब अगर आपने इंटरस्टेट सेल किया। तो वैसा ही अगर आपने ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन किया है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो बट आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, इन दैट केस आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक कोई इंडिविजुअल है, वो फॉरेन ट्रैवल में गया, 2 लाख के ऊपर का एक्सपेंसेस किया है, इन दैट केस उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपया के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे किया इन ए ईयर, अगर आपका कोई एसेट है आउटसाइड इन सिग्नेट, अगर आप कोई सिग्नेटरी है इन ए फॉरेन बैंक अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट है, सोचिए उसमें 10 लाख से ज्यादा का आपने डिपॉजिट का एक्सेप्ट किया है, क्या है करंट अकाउंट है उसमें आपने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है करंट अकाउंट में, और 1 और मोर करंट अकाउंट मिला के, तो इन दैट केस आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आपने नॉर्मल तरीके से नॉर्मल आईटीआर फाइल किया, मतलब 44 एडी में नहीं किया है, और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन नहीं किया है, सो अनदर थिंग, कोई आपको डिडक्शन क्लेम कर रहा है, पेपर्स ही नहीं है आपके पास, आपको लिख दिया कि आपने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दिया, रिसिप्ट नहीं है, तो ये आपको पूरा फंसा देगा। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने आईटीआर फाइल कर दिया, उसके बाद आपके पास इंटीमेशन नहीं आया 143 सेक्शन 1 का कि आपका रिटर्न एक्सेप्ट हुआ है, कि अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी है तो क्या है, वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। और बिफोर सबमिट योर आईटीआर, डबल चेक एंड कंफर्मेशन फ्रॉम योर एसएससी एंड डिस्कस विथ योर एसएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, ये एक छोटा पॉइंट था आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।